आमिर खान एक मैसेज दे रहे हैं। मैसेज यही है कि मैं जो हूँ, मैंने 2015 में जो किया, 2016 में जो किया, वही मैं आज भी हूँ। मैं कट्टर इस्लामिक हूँ, इसको स्वीकार कर लो आप लोग। सवाल जनता पूछ रही है, भारत को में आपको डर लगता था और एक इस्लामिक कट्टर देश में आपको डर नहीं लग रहा? भारतीयता से दरार और कट्टरता से प्यार। दरअसल जिस मानसिकता से तुर्की ने भी अपने आप को बदला है और कट्टरता का वो लगातार एग्जाम्पल अपने राष्ट्र में दिया है, और हमारे भारत में उसी एक धर्म विशेष की कट्टरता का एजेंडा यहाँ चलाने की कोशिश उसने की है। जिस तुर्की के राष्ट्रपति ने उसकी पत्नी से मिलकर के आमिर खान एक बहुत तगड़ा संदेश दे रहे हैं। देखिए, जो फिल्म की शूटिंग के लिए वो गए हैं, वो शूटिंग होना था लद्दाख में, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करता था। उसको कैंसिल करके कहाँ जाते हैं? तुर्की। तुर्की कौन है, क्या है? वो राष्ट्रपति जिससे वो मिलते हैं, राष्ट्रपति की पत्नी, वो उसका क्या रोल है कश्मीर को लेके? वो धारा 370 हटाए जाने का विरोध करता है, वो पाकिस्तान का पक्ष लेता है। तिथि क्या चुनते हैं? 15 अगस्त। इस सारी चीज़ों को देखिए, फरवरी में जब हिंदू विरोधी दंगे चल रहे थे दिल्ली में, उसके बाद ये तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं ये कहते हैं कि भारत में जेनोसाइड हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, हिंदुओं के किस कौन मार रहा है? हिंदू मारा, ऐसा लिखते हैं वो। उसी दरमियान सीए का आंदोलन चल रहा होता है और एक विश्वविद्यालय में खिलाफत 2.0 लिखा जाता है। उसको जोड़िए और तुर्की के इस यात्रा को जोड़िए, पूरे सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आमिर खान एक मैसेज दे रहे हैं। मैसेज यही है कि मैं जो हूँ, मैंने 2015 में जो किया, 2016 में जो किया, वही मैं आज भी हूँ। मैं कट्टर इस्लामिक हूँ, इसको स्वीकार कर लो आप लोग। अब देश की जनता को ये समझना है कि कट्टरता एक चर्च, जिसे संग्रहालय बनाया गया, उस संग्रहालय को तोड़कर मस्जिद जिसने बनाई हो, वहाँ जाकर के आमिर खान कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया। कौन सा अच्छा काम किया है? सवाल तो यही है ना, ये उनसे पूछना चाहिए था। अरे भैया, आमिर खान जब गए हो तो एक बार नमाज भी पढ़ करके आना, उसी बता देना। जब खुल करके ही आए हो तो क्या खुल करके आओ ना, सामने आओ, क्यों छुपे रहना? जो तटस्थ रहेगा उसका तो निर्णय होगा, इसीलिए तुम तटस्थ हो नहीं, तुमने अपना साइड ले लिया। अब हमने भी साइड लेना है और हमने साइड ले लिया है कि हम विरोध करेंगे। हो सकता है तुम्हारे पास इतनी अकूट संपत्ति है जो हमारे द्वारा कमाई गई, हमारे पैसों से तुमने जो अकूट संपत्ति कमाई, और उसके बाद तुमने हमारे खिलाफ एजेंडा सेट किया। सबसे पहला प्रहार आमिर खान ने किया था हमारे 1857 क्रांति के महानायक मंगल पांडे का। उस फिल्म को देखिए, उसे एक वैश्यालय जाने वाला बता दिया गया था, हम चुप रहे। उसके बाद इसने जितने फिल्में बनाई, शंकर भगवान को पीछे दोहरा रहे हैं, उनकी जो फिल्म थी पीके, लास्ट में अंतिम सीन जाकर के देखिए, उसने जस्टिफाई करने की कोशिश की पाकिस्तानी इस्लामिक सोच को कि आप लोग हमेशा मुझे गलत समझते हैं। जो क्लाइमैक्स है पीके फिल्म का, उसको देखिएगा एक बार दोबारा, आप जितने दर्शक आपके चैनल के, आप देखिए क्या मैसेज दे रहा है वो, सुशांत सिंह वाला जो सुशांत सिंह के माध्यम से। तो ये लोग दरअसल साहित्य में और सिनेमा में एक हमेशा इन लोगों ने एजेंडा चलाने की कोशिश की, साहित्य और खासकर सिनेमा को माध्यम बनाया। अब वो देखिए दूसरा बात, कट्टरता, वो उस महिला को क्यों चुना है? वो हिजाब लगाती है। जब हिजाब को वहाँ पे एक तरह से नकार दिया गया, 80 के दशक में जब नकार दिया गया, 40 वर्षों पूर्व, उसके बावजूद ये महिला हिजाब लगाती रही। और कई पार्टियों में वो नहीं जा पा रही थी, लेकिन उसकी कट्टरता कहते हैं कोई बात नहीं, मैं हिजाब लगाऊंगी लगाऊंगी लगाऊंगी।
यहाँ पर देख लीजिए, आज से 40 वर्ष पूर्व की तस्वीरें निकालिए, फिल्म की कोई सीन निकालिए, हिजाब पहने बहुत कम लोग दिखाई देंगे। आज जितनी मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन रही, ये अरब का मॉडल था, ये हिंदुस्तान का मॉडल नहीं था, ये अरबी का मॉडल है, ये उर्दू का मॉडल नहीं है। एक तो ये लोग अपने आप को खलीफा से कनेक्ट करते हैं, ये मुस्लिमों में एक भावना भरने की प्रयास किया जा रहा है, यू आर नॉट इंडियन, यू आर मुस्लिम, और मुस्लिम अरब से हैं। इसका कई बार आपको मिलता रहेगा उदाहरण। मगर ये जो मुस्लिम मुस्लिम करने वाली जो परिभाषा इनकी चलती रहती है कि यू आर नॉट इंडियन, यू आर मुस्लिम, बट ये मुस्लिम शांत क्यों हो जाते हैं जब चाइना में एक मस्जिद को पब्लिक टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है? वो पाकिस्तान जो अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमानों का मसीहा बताता है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात करता है, जिसको कुछ पता नहीं है जम्मू कश्मीर के बारे में, वो चाइना पर क्यों चुप हो जाता है? ये सवाल आप जफरुल इस्लाम खान साहब एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, उनकी कुछ रचनाओं को कुछ हिंदी में जब उनका एडिटोरियल वगैरह पर लोग चर्चा करते थे सारे साहित्यकार, आज उनसे सवाल कीजिए ना। अभी कुछ दिन पहले वो एक लेटर लिख रहे थे और डाल रहे थे कि अगर हिंदुस्तान के मुस्लिम्स अरब कंट्रीज को शिकायत कर देंगे तो हिंदुस्तान में भूचाल जलजला आ जाएगा। आज भाई आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए जफरुल इस्लाम साहब, आज आप एक पत्र लिखिए और उन्हीं देशों को कहिए, ये एक विरोधाभास अब नहीं चल सकता ना। आपका स्टैंड क्या है? अगर आप ग्लोबल हैं, यह धर्म आपका ग्लोबल है और आपके जितने भी ग्रंथ हैं उसमें यह बताया गया है कि तुम्हारी जिम्मेवारी है तुम ऑल वर्ल्ड में हो, अगर मास पे भी कोई मुस्लिम है तुम उसके पक्ष में खड़े हो जाओ। तो आज जो चाइना ने किया, एक मस्जिद को, एक जो धार्मिक स्ट्रक्चर है जिसको लोग जाते हैं वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, उसको तोड़ के एक टॉयलेट बना करके चाइना मैसेज दे रहा है। और वहाँ पे किसकी सरकार है? वहाँ पे यही वामपंथी की सरकार है। यहाँ पर वामपंथी और मुस्लिम गठजोड़ करते हैं, वहाँ पर उसके मस्जिद को तोड़ करके टॉयलेट बना देते हैं। यहाँ पे ना तो लिबरल्स कुछ बोलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उसके चुनाव में क्या होगा इस पर ये लोग बवाल मचाने वाले, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करने वाले चाइना के मुद्दे पे खामोश हो जाते हैं, क्योंकि ये है कम्युनिस्ट, ये है कम्युनिज़्म। अगर हिंदुस्तान में कम्युनिज़्म अगर आ गया तो सभी मुस्लिम भाइयों, आपके चैनल को बहुत कम लोग देखते होंगे, लेकिन जो भी देखते होंगे वो भी समझ जाइए, चूँकि उनके यहाँ असहिष्णुता जो सही है कि वो भाई वंदे मातरम का जो लोग विरोध कर सकता है धर्म को ना करके, वो तो देखेगा भी नहीं। अपने बारे में बातें हो रही है तो ठीक है, नहीं होगा तो जो नहीं देखेगा। जो भी हो लीडर। मेरा सवाल ये भी है ना सर कि 3 देश जो है हमेशा से धारा 370 को विरोध उन्होंने किया, जिसमें टर्की भी शामिल है, और आमिर खान कोई ऐसे नहीं है कि वो आलिया भट्ट हो जिनको कुछ पता नहीं हो। पढ़े लिखे हैं, पढ़ते रहते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत करीब से वो देखते हैं और उनका शौक है न्यूज़, वो देखते रहते हैं, अपडेट रहते हैं, और उनको पता है कि ये सारी 370 को लेके विरोध किया था टर्की ने, मगर फिर भी वो टर्की के पास जाते हैं। देखिए, और उनकी फर्स्ट लेडी से मुलाकात करते हैं। जो आमिर खान नहीं बोल सके वो उनके इमेज ने कह दिया। और हर बार हम कहते हैं ना, एक इमेज, एक पिक्चर। अच्छा सर, ये कोशिश हुई, ये जो हमारे पत्रकार हैं, सो कॉल जर्नलिस्ट हैं, जब ये फ़ोटो सामने आई, तस्वीरें सामने आई, तो कुछ जर्नलिस्टों ने लेख लिखा कि ये फ़ोटो फेक है, वो इससे पहले भी गए थे और तब की फ़ोटो है, इसे अब का बताया जा रहा है। देखो, ये लोग तो डॉक्टर्ड वीडियो बताते हैं, जेएनयू के मामले में डॉक्टर्ड वीडियो बताया। फेक इंडस्ट्री चलाने वाले लिबरल पत्रकार अक्सर ये सही को झूठ और झूठ को सच बताने का प्रयास करते रहे हैं। जब पकड़े जाएंगे तो हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, जुडिशरी पर दबाव बनाएंगे कि हमें कुछ ना हो। ये हर बात पर कहेंगे कि सज़ा मिले, इसको तुरंत फांसी मिल जाए, उसको हो जाए। जब इन पे बात आएगी तो ये लोग तुरंत ह्यूमैनिटी, मानवता, भारत का संविधान, संस्कृति सब याद आएगी। भारत की संस्कृति माफ़ करने वाले याद आ जाएगा। ऐसे भारत की संस्कृति को गाली भी देंगे ये लोग। आपका जो विषय, ये जो पिक्चर है ना, एक पिक्चर ने
क्लियर कर दिया कि आमिर खान का स्टेटमेंट क्या है धारा 370 पे। क्योंकि उस समय वो कुछ बोले नहीं थे जब ये हुआ, तो हम जी, वही सबने मैं देश कह ने रहा हूँ सोचा कि कुछ बोला जाएगा, कुछ बोलेंगे ये लोग, मगर इनका कोई स्टैंड ही क्लियर नहीं था। और अब देखो स्टैंड क्लियर था बिल्कुल, उस ये इमेज बता रहा है। देखो, आपको जब मैसेज देना हो ना, तो आप कुछ बोल करके भी मैसेज नहीं दो। एक कलाकार जो होता है ना, वो हर चीज़ बोल करके नहीं करता, वो अपने हाव भाव भाव भंगिमाएं से प्रस्तुत कर देता है। और आमिर खान ने प्रस्तुत कर दिया दिन 15 अगस्त।